मैं अपने फ़ादर के साथ उनकी शॉप थी, वहाँ बैठा करता था। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे 2 जूसर ला के हुँ, दें। हुँ। उसी शाम को मुझे मैसेज आया और वो मैंने वहीं ओएलएक्स पे ही बंदे को भेज दिया। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि मैं डिग्री को उस तरह से नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होगी तो आप अर्न करें। हुँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। हुँ। 5,000 भी लेके आऊँ या चलो 10,000 ले आऊँ, उसको मैं 1 साल के अंदर 10 लाख बना दूँ। एक हो गया दराज का लोकल स्टोर, एक हो गया डी-मार्ट। इन दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? ई-कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, आप उसको एडवाइस क्या करेंगे? वो ओएलएक्स से शुरू करे आपकी तरह, ठीक है? या वो दराज पे आ जाए, या वो शॉपिफाई पे आ जाए, या डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे आ जाए? जी टिकटॉक और दराज को तो हुँ, वो अगर आप देखें तो उस पे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है हुँ। टिकटॉक पे हाँ, एज़ हाँ। कम्पेयर टू दराज। कि अब मैंने स्टोर बना लिया ड्रॉप शिपिंग का, कितने प्रोडक्ट लिस्ट करूं, ऑर्डर नहीं आ रहा तो क्या करूं, ऑर्डर लाने की स्ट्रेटजीज क्या है कि मैंने सामान अपना 2-3 हज़ार पाउंड का लेके यूके में रख दिया, जो कि मुझे मिलने वाला नहीं है, फिजिकली मैं उसे देख नहीं सकता, ठीक है ना। अब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपका सामान तो वहाँ पड़ा हुआ है, 3,000 पाउंड का आपका सामान पड़ा है, तो वो फिर क्या करे बेचारा। कि आप लोग पाकिस्तान से रहकर आप जुगाड़ों पे बनाई हुई शॉप को आपने अगर लेकर चलना है ना, तो आप ड्रॉप शिपिंग करो सकता है। नहीं, अगर मिडिल क्लास है, बजट कम है तो मैं यही कहूँगा कि उसको आप वाली बात है कि ड्रॉप शिपिंग से आप करो। उसके पीछे क्या राज है और आप कितना कमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, ये आज हमारे चैनल की पहली पॉडकास्ट वीडियो है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना टिकटॉक शॉप का ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स फ्री में लॉन्च किया था, उसी के रिलेटेड ई कॉमर्स, नेशनल ई कॉमर्स भी और इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी, उसी के रिलेटेड हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया, हसनात। अस्सलाम वालेकुम हसनात, थैंक यू फॉर योर टाइम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सुनाए फिर क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने बुलाया हम आ गए आपके थैंक पास। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा, तो अभी हम गपशप अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी अर्ली एजुकेशन, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, वो सारा आप पहले एक बार बता दें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक की तरफ आएंगे। वो पहले अपना एक क्लियर कर दें। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है मेरा। मैंने अर्ली एजुकेशन जो हासिल की वहीं से मेरी एजुकेशन है 5th तक। उसके बाद हम लोग फिर रावलपिंडी मूव कर गए। फिर मैंने 5th के बाद जो एजुकेशन थी वो यहीं नॉर्मल स्कूल से हासिल की। 9th-10th मैंने लाइट स्कूल से की। फिर जो 11th-12th थी वो मैंने पंजाब कॉलेज से की, पीसीआईटी रावलपिंडी से। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी जो है वो मैं आईएसटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, वहाँ से मैंने बीएससीएस किया अपना। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे तो इस चीज़ का नॉलेज, इल्म है कि आप ई कॉमर्स से अर्निंग कर रहे हैं। ये आपकी जर्नी जोन सी है, ये कब इसने दाखिला आपकी लाइफ में लिया कि भाई अब ई कॉमर्स आएगी, और तब आपका आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो कब टाइम था जब ई कॉमर्स ने एंट्री ली और आपके जहन में बैठ गया कि भाई अब मुझे ऑनलाइन की तरफ आना है, बिजनेस करना है? ये क्या आपका चक्कर रहा है इस हवाले से? अच्छा, इसमें देखें बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरी इस ज़िंदगी में कि मैं कभी ई कॉमर्स करूँगा, ना ही हम्म, मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज था कि जी ऑनलाइन भी कुछ हो सकता है। हम्म, मैं अपने फ़ादर के साथ उनकी शॉप थी, वहाँ बैठा करता था, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। हम्म, तो वहाँ पे एक बंदा था और वो अपने घर की जो आइटम्स होती थी वो ओएलएक्स पे उस टाइम पे सेल आउट किया करता था। तो मैंने देखा कस्टमर्स आ रहे हैं उसके पास, वो डील्स बना रहा है, बेच रहा है। तो एक दिन मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे 2 जूसर ला के दें। हम्म, तो मैंने थोड़ी बहुत देखा जी किस तरह अकाउंट बनता है, किस तरह से चीज़ें पिक्चर्स अपलोड होती हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है और प्राइस वगैरह। तो मैंने वो जूसर वो ले आए, मैंने अपलोड कर दी पिक्चर्स, विद ओरिजिनल पिक्चर्स मैंने सारी चीज़ें अपलोड की और उसी शाम को मुझे मैसेज आया और वो मैंने वहीं ओएलएक्स पे ही बंदे को भेज दिया। वो आया शॉप पे, उठा के ले गया। तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल शॉकिंग चीज़ थी कि जी एक ऑनलाइन भी कोई इस तरह से चीज़ होती है, बेची जा सकती है। कस्टमर आता है और वो मेरा पहला प्रॉफ़िट ₹250 था। अच्छा। तो बस उसी से ही करते-करते ओएलएक्स मैंने साल डेढ़ साल ओएलएक्स किया। फिर करते-करते मैंने दराज़ शुरू कर दिया इसी तरह। तो बस यही ये आप जर्नी लेके थी। चलते नहीं। जी। तो आपने अपनी जर्नी में ये तो बता दिया कि ओएलएक्स से आपने शुरुआत की, लेकिन बीच में अब ये डिग्री भी आ गई। तो ये जो सा आपने ओएलएक्स वाली कहानी बताई है, डिग्री के दौरान थी, ये कौन सी स्टेजेस पे थी? फिर आपने डिग्री भी परस्यू की कंप्यूटर साइंस की,
तो वो उसको आप किस तरह मैच करेंगे? ई कॉमर्स और ये जो सी कंप्यूटर साइंस है विकास, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक चीज़ें विकास ऑनलाइन की तरफ या कंप्यूटर की तरफ आप जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनको किस तरह आपस में कंबाइन आपने किया कि भाई अब मैं डिग्री भी लेके चलूँगा और इसको भी लेके मैंने चलना है? देखिए बिल्कुल वो जो टाइम था वो मेरा 10th के बाद का टाइम था, जब मैंने वो OLX वाला जो OLX वाली हाँ। स्टोरी है। तो यूनिवर्सिटी जॉइन करने से पहले मैं ई-कॉमर्स का स्टार्ट ले चुका था अपना। हाँ। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी अगर आप देखें ना कि डिग्री और आप उसको अगर देखें ई-कॉमर्स को, तो ये बिल्कुल ही मेरे लिए तो डिफरेंट था। लेकिन ये है कि मैं डिग्री को उस तरह से नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि जब एक बच्चे को ये समझ आना शुरू हो जाए कि जी अगर उसका कोर यही होता है कि यार मैंने मेहनत करनी है, पढ़ना है, बाद में जॉब लेनी है, उसके बाद मैंने घर वालों के लिए अपने लिए कमाना है। हाँ। तो अगर एक बंदे को ये समझ आ जाए कि यार मैंने डिग्री अभी की नहीं है, अभी मैं शुरुआत भी नहीं की, लेकिन मैं फिर भी अर्न कर रहा हूँ, तो मतलब उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होगी तो आप अर्न करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो अच्छा अच्छा, कमा तो रहे जो हैं। अभी डिग्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो भी इस फील्ड में आ जाएं या वो अब चुप करके फोकस करें अपनी डिग्री पे? बिकॉज जब अर्निंग शुरू होगी, जैसा कि आपने बताया कि जब अर्निंग शुरू हो जाती है, जो कि मेरा मानना भी यही है, तब आपकी जो सी अटेंशन है ना, अट्रैक्शन डिग्री से उतनी नहीं रहती, फिर ऐसा ऐसा आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो उनको आप क्या कहेंगे कि अगर वो डिग्री का आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस होगी या कोई और होगी जो भी सब्जेक्ट्स, तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए ना, आपके माइंड में एक गोल होता है, अगर तो आपको समझ आ रही है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पाया, मैं 2-3 सेमेस्टर मैंने गुजारे, मैंने कोडिंग देखी, मुझे उस तरह से वो मज़ा नहीं आया, वो जिस तरह से मुझे ई-कॉमर्स में आया, एक जर्नी थी। तो फिर आपने बीच में डिग्री छोड़ क्यों नहीं दी? नहीं, छोड़ इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे ये था कि कहीं न कहीं एक तो फैमिली का प्रेशर होता है, घर वाले भी peer कहते हैं कि pressure, यार डिग्री ज़रूर करनी है। डिग्री ज़रूर। लेकिन ये है कि छोड़ इसलिए नहीं सकते थे ना, मैं किसी को ये कहूँगा कि आप छोड़ दो डिग्री और मतलब ई-कॉमर्स में ही घुस जाओ, इस तरह से करो। तो ये डिग्री आपने बिल्कुल इस तरह से, अगर आप बेशक छोटी-मोटी डिग्री करें, लेकिन ये है कि छोड़ें नहीं उसको, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ सकती है। किसी भी टाइम पे हू नोज़ कि आपको कौन-सी अपॉर्च्युनिटी कब आपको मिल जाए। तो काफ़ी ऑप्शंस आपके साथ खुल जाते हैं अगर आप डिग्री कर लेते हैं। अच्छा, अभी आते हैं ई कॉमर्स की तरफ। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने बताया OLX पे आपने की। दराज की जर्नी आपकी कैसे शुरू होती है? दराज पे भी आपने काम किया, फिर डी माल पे आप आए, तो वो आपका क्या एक प्रोसीजर रहा है, वो स्टेप क्या रहा है? इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, पैसे आप कहाँ से लेके आए? ये सारे सवाल इकट्ठे ही ज़हन में आते हैं। अच्छा, उसकी जहाँ तक बात है दराज़ की, तो OLX कर रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कोई मैं मतलब कोई सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं है, किसी भी टाइम ख़त्म हो मतलब सकता है। हाँ, तुक्का कस्टमर लग आया गया तो आया आ गया तो, तो हाँ। ऐसे ही है। तो यही करते-करते फिर मुझे हुआ कि यार कोई चीज़ और एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक मार्केट प्लेस है दराज़, दराज़ भी कोई चीज़ है, क्योंकि लोग ऑर्डर तो कर रहे थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे बेच रहे हैं। हम तो काफ़ी सारे लोग आज भी यही समझते हैं कि यार दराज़ शायद खुद बस अपनी दराज प्रोडक्ट खुद, बेच रहे हैं, हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसके पीछे सेलर्स होते हैं जिनके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं। दराज़ तो जस्ट कमीशन चार्ज करता है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो मैंने जब उस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की, मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने थोड़ी बहुत टिप्स ली। वो करते थे लेकिन उस तरह से तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको आइडिया था इस चीज़ का। तो मैं उनके साथ बैठा, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, स्टडी की खुद भी। तो मुझे ये था कि मैं मार्केट में घूमता फिरता था, तो मुझे चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया था कि यार ये चीज़, फिजिकल मार्केट का हाँ जी, आपको ये चीज़ पता था डीलिंग। कहाँ से कितने की, थोड़ा बहुत इस चीज़ का मुझे इश्क था। तो मैंने पहली प्रोडक्ट, मेरा एक कज़न था, छोटा है मेरे से, अभी मेरा पार्टनर भी है। तो उसने मुझे एक प्रोडक्ट दिखाया कि भाई ये देखें, ये हमें तो ये होलसेल में पड़ रहा है 800 का। तो अब ऑनलाइन जब दराज़ पे हमने चेक किया तो वो 1600 का बिक रहा था। तो हमने कहा यार अगर 800 की चीज़ मिल रही है दराज़ पे, 1600 की बिक रही है, तो क्यों ना हम बेचें? लेकिन आज की डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत रेयर हैं। जी, एक ऐसे ज़माने में इतना कंपटीशन नहीं था, सेलर्स इतने नहीं थे। उस वक़्त ये प्रोडक्ट ढूँढना आसान था, इसीलिए शायद मिल गया हो। जी, ऐसा बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल, तो उसी तरह फिर मैंने वो प्रोडक्ट लिया, उसके कुछ वेरिएंट्स थे मेरे ख़्याल से, कलर्स थे, कोई 1-2 कलर्स थे, वो हमने ऐड कर दिए, और विदिन कोई 3 से 4 दिन हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है। जब पहला ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ दराज़ पे, तो मुझे आज भी याद है
कि मेरे पास 5,000 रुपये थे, तो मैं वो लेके गया और वो मैंने उनसे वो प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, बैग था एक, तो वो मैंने बैग जाके उठा लिया। अच्छा। बैग उठाया, करते करते वो सेल आउट हो गए सारे। फिर मुझे पता चला कि यार इसकी रैंकिंग भी कोई चीज़ होती है, मतलब आप रैंकिंग कराते हो इनऑर्गेनिक तरीके से, जैसे पता होगा जो सब मार्केट में चलता है। मार्केट में चलता है। तो उस तरीके से जब हमने वो किया तो फिर तो मतलब एक हमारी वेलोसिटी बन गई, 7 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 12 ऑर्डर, तो ये इस तरह से हमारा मामूल बन गया। तो मैंने एक प्रोसेस को समझा, सीख लिया कि यार वाकई कोई चीज़ है और ये मार्केट प्लेस वाकई में एग्जिस्ट करती है और आप इस पे सेलिंग कर सकते हो इजीली। तो बैकग्राउंड मिडिल क्लास है आपका? जी तो बिल्कुल। फिर आपने इसी चीज़ को आहिस्ता 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 स्केल किस तरह किया? मतलब अब इस तरह तो नहीं है कि मैं अगर 5,000 भी लेके आऊँ या चलो 10,000 ले आऊँ, उसको मैं 1 साल के अंदर 10 लाख बना दूँ, ठीक है ना? इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। तो क्रिप्टो वालों को निकाल के तो वो 10 लाख अगर, तो फिर आपने उसको बेसिकली स्केल किस तरह किया कि भाई अब मुझे ये करना है, और अब आपकी जो सी नेटवर्थ है वो आपने किस तरह बनाई है, उसके पीछे जर्नी क्या है? देखिए, मैंने जो इसको स्केल की बात कर रहे हैं, मैंने प्रोसेस को समझा। मैंने वही 5,000 10,000 लगा के मैंने ये समझा कि यार अच्छा ये मैं 5-10 हज़ार लगा रहा हूँ, ये 15 भी तो हो रहा है। जब मुझे खुद पे एतमाद हो गया कि वाकई अगर मैं आज अगर 50 भी डालूंगा तो मैं नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सीख चुका था। एक तो ये एज था कि मैं मार्केट में घूमता था, मुझे मार्केट का अंदाज़ा होता था, मुझे पता था कि अगर ये चीज़ नहीं भी बिकेगी तो मैं इसको होलसेल पे निकाल सकता हूँ, मैं किसी को रिटेल में दे दूंगा। मेरे पास वो पोटेंशियल था कि मैं बेच सकता हूँ चीज़ को, घूम के भी बेच सकता हूँ। तो ये मेरे साथ एज था। तो फिर करते करते मैंने कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन की। फिर जब मैंने देखा कि हाँ जी, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ इन्वेस्टर्स लेके आए या नहीं, फैमिली से ही, किसी से 30 लिया, किसी से 20 लिया कि यार, थोड़े थोड़े करके आपने तो इस तरह से मैंने जोड़ के वो इन्वेस्टमेंट की। फिर जब एक स्टेज पे आ गया, मुझे समझ आ गई, तो मैंने फर्दर मैंने कजन्स को ऐड किया, उनको फिर पार्टनर किया, तो मल्टीपल स्टोर्स पे मैंने इसी तरह से मैंने स्केलिंग तो की। आपने अपने अंदर ये जो सा बिजनेस का सेटअप है, इसके अंदर इन्वेस्टर्स जो से हैं आउटसाइड दी फैमिली, वो आपने ऐड किए हुए हैं? इन्वेस्टर्स वगैरह को आप डील करते हैं? नहीं, अभी तो मैं डील कर रहा हूँ, लेकिन इनिशियल में अगर आप देखें, अगर साल तक भी बात करें, तो मैंने कोई इन्वेस्टर नहीं उठाया था। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि था या आपको कॉन्फिडेंस इतना नहीं था? नहीं, शुरू में लोग तो देखे ना, आप पे उस तरह से ट्रस्ट भी नहीं करते, ठीक है, मतलब ट्रस्ट आपको बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप क्योंकि शुरू में हम लोग घर से ही काम कर रहे थे, तो मतलब लोग नहीं समझते, उनको इतना नहीं होता कि यार, और स्पेशली ऑनलाइन तो वो कहेंगे हाँ जी फ्रॉड है, धोखा है, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने चीज़ें देखी, थोड़ा टाइम गुजरा, तो उन्होंने वाकई में देखा कि यार ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ आ रहा है। जब वो प्रोसेस चल रहा था तो इन्वेस्टर्स, फिर उसके बाद हमने ऑफिस वगैरह बना लिए, काफ़ी चीज़ें हैं, स्टॉक अपना, हमारा वेयर हाउस, वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। एक तो अब ये पहले हम जो सा नेशनल लेवल है ना ई कॉमर्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। एक हो गया दराज का लोकल स्टोर, एक हो गया डी माल। इन दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास कुछ इस तरह के भी स्टोर्स आए हैं, इस तरह के भी स्टैट्स भी आए हैं कि एक डी माल का स्टोर है और एक लोकल स्टोर है, लेकिन लोकल स्टोर की सेल उससे अच्छी है। उसकी वजह ये है कि उस पर प्रोडक्ट है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप डी माल के ऊपर ही खर्चा करो, आपने अगर करना है तो लोकल स्टोर के ऊपर भी वो देखिए, करने वाले करते हैं, करने वाले बिल्कुल करते हैं, वो लोकल स्टोर पे भी करते हैं। इस पे आपकी वर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने आपके सिस्टम स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी आपकी सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ना कि ये जी मेरे पास टैग है तो मेरे पास टैग नहीं है, तो ये रोना शुरू कर दो कि जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, उस तरह से मैटर नहीं करती कि आप कहो कि जी नहीं जी उस पर तो। अच्छा, आजकल के दौर में अभी करंटली आपको तो आइडिया होगा ही, बिकॉज आप इसके अंदर इन है, दराज के ऊपर बड़े इश्यूज जा रहे हैं, फेल डिलीवरीज के, भेजते आप कुछ हो, आपको कुछ और मिलता है, रिटर्न में फेल डिलीवर होके आ रहे हैं। और दराज जो है ना, सेलर्स आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करके काफ़ी सेलर्स मायूस होके जा भी रहे हैं, मेरी कम्युनिटी के भी हैं जो जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या कमेंट है? दराज जो कि ज़्यादती इटसेल्फ दराज खुद तो नहीं कहा रहा, लेकिन उनका जो सा एक टीम बनी हुई है, पूरा सेटअप है, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो फ्लॉज हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अगर आप पाकिस्तान लेवल पे बात करें या इंटरनेशनल पे करें, तो अब्यूज़िव बायर जो होता है वो लाजमन होता है।
वो बेशक गोरे हों या पाकिस्तानी हों, इट डजेंट मैटर कि आप इस चीज़ पे छोड़ जाएं कि जी आपने 1000 पार्सल भेजा, 5 गायब हो गए या 5 में कोई गलत चीज़ आ गई, तो ये इतना तो चलता है। मतलब ई कॉमर्स आप इतना दिल गुर्दा रखो कि यार अगर लॉस हो रहा है, मतलब इतना लॉस तो नहीं होगा आपको कि जी आपका मतलब कारोबार ही ख़त्म हो गया, तो इतना आपको रखना चाहिए और इतना होता है आप करें। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना दिल गुर्दा रख के तो चलो आ गया, एक तो बंदा सोर्सिंग का आ रहा है, अब आपको पता है एक नॉर्मली यहाँ पे ऑडियंस जो सी है या कोई भी बंदा काम का आ रहा है, न्यूबी कोई आया वो सोर्सिंग का आ रहा है, उसको एक तो रेट अच्छा नहीं मिलना। अब सपोज करें मैंने चीज़ 2000 रुपये की सोर्स कर ली, ठीक है, अब सेलिंग उसकी 2600-2700 इतनी ही होगी। दराज पर नॉर्मली आप जो सोर्स करते हो इतना ही होगा, दराज का कमीशन निकाल के पीछे 200 रुपया 250 रुपया इतना बच जाएगा। चलो मैक्सिमम कोई अच्छा प्रोडक्ट है 2000 का सोर्स किया तो आपको 500-600 रुपया बचा देगा। अब वही 500-600 रुपीज़ को आप देखें ना कि एक पीस मेरा ख़राब निकल आया या मुझे रिटर्न आया, फेल डिलीवरी, मैंने जब खोल के देखी कस्टमर को डिलीवर भी नहीं हुआ, फेल डिलीवर हो गया आ रहा है, वो खोल के देखा अंदर से कुछ और निकल रहा है, तो फिर उस चीज़ को किस तरह कवर करने को आप उसको आपने किस तरह लेके चलना है, सिर्फ दिल गुर्दा तो फिर आगे वो नहीं देखें चलेगा। अगर आप इतने बड़े प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, 2000 का प्रोडक्ट है और 2600 का आप बेच रहे हैं, तो वो आपको 150-200 ही बचाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि छोटे प्रोडक्ट की तरफ जाएं, फिर आप बजट भी कम है आपको, अगर 1000 का प्रोडक्ट बिक रहा है, 500-600 आपकी सोर्सिंग है, तो वो अगर दो चार मतलब प्रोडक्ट आपके इस तरह से ख़राब भी आ गए तो उस तरह से इतना फ़र्क नहीं नहीं, तो डालेगा आप उसमें। इस चीज़ को किस तरह कवर करते हैं? बिकॉज मैंने देखा है कि आप बड़े प्रोडक्ट्स को भी लेके चलते हैं, तो बड़े प्रोडक्ट्स में भी तो होता है कि कस्टमर ना भी करे तो या ख़राब पीस आ जाते हैं। एक तो ये कंप्लेन होती है कॉटन में से ख़राब पीस निकला है, एक है कि फेल डिलीवर होके वापस आया अंदर से कुछ और। तो आप इसको किस तरह रिकवर करते हैं? ये सारा प्रोसीजर कहाँ से, आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, आपकी चेन क्या है? अच्छा, पहले तो हम लोग पाकिस्तान से ही सोर्स कर रहे हैं थे, लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें इंपोर्ट, क्योंकि हर इंसान के अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं, 10 के 10 आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इतना स्टॉक आप इतना आसान नहीं है सप्लाई चेन इतनी कि मेंटेन नहीं सप्लाई कर चेन सकते। मेंटेन कर सके। तो पाकिस्तान से भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो कोई चीज़ें हमारी इंपोर्ट होके आती हैं, कोई पाकिस्तान से सोर्स कर तो रहे वो हैं। तो फिर किस तरह आप बेसिकली सवाल देखिए, मेरा था इस ना। पे ये है ना कि आपके पास ऑर्डर्स हैं, तो आप उसमें जब आप काम करते हैं तो आपके पास डाटा एक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप एक मरतबा आपके साथ फेल्ड डिलीवरी में ये हुआ, दूसरी मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा हुआ, फिर आपको ऐसे एरियाज़ आपकी नज़र में आ जाएँगे, ऐसे एड्रेसेस आपको आ जाएँगे कि यार इस एड्रेस पे मैंने पहले भी भेजा है, सेम इसी एड्रेस से मेरे साथ ये काम हुआ है। मतलब एड्रेस देख के आइडिया हो जाता है कि आइडिया हो भाई जाता ये है। चीज़। देखिए, हम इस्लामाबाद का ऑर्डर है, लाहौर का है, कराची का है, मेन सिटीज़ का ऑर्डर है, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार तो इन हमारे केस साथ अब मुझे पता है किसी ऐसे एरियाज का है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ जी। है, तो उसको फिर मैंने क्या करना है उस स्पेसिफिक। उसको फिर यही है कि उस पे निपटने का यही तरीका है कि आप कोरियर के साथ भी साइन अप करें। आप वो प्रोडक्ट कस्टमर को कोरियर से भेज दें। ये आपके लिए बेहतर है, अगर आप बचना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं मतलब कि इसका एक हल ही है जो कि एथिकली शायद समझा जाता हो कि हाय आपने बहुत जुल्म कर दिया, आपने कोरियर से भेज दिया, लेकिन इसका जब तक सोल्यूशन निकलता नहीं है ना, मतलब जब तक एक सोल्यूशन नहीं आ रहा हमारे पास कि भाई अब हमें फेल डिलीवरी में पत्थर नहीं मिलने वाला, तब तक फिर यही है कि आप उसको कोरियर से भेज दो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमारे जहन में आता है, सवाल ये है कि अब कोरियर से तो मैंने भेज दिया, पीछे है दराज का पार्सल भी आपने शिप करना है, तो उसको किस तरह डील करें? देखिए, उसमें एसएलए होता है ना, दराज के पार्सल में भी एसएलए होता है 2 दिन का होता है, बाज़ू का ज़्यादा भी होता है। तो वो डिपेंड करता है, आप कोरियर से पहले भेज दो, उसको डिलीवर हो जाएगा, या फिर आप कस्टमर को कॉल करो, उसको कंफर्म करो कि यार आपने ये चीज़ ऑर्डर की है, वाक़ई आपने ऑर्डर की है, क्या आप लेना चाह रहे हैं, तो आप करो, अब बिल्कुल मतलब चलेगा, इन स्मूथ केस चलेगा। आप अगर कोरियर से भेज रहे हो तो बाद में आप फिर ये है कि कोई सस्ती प्रोडक्ट सस्ती फिर प्रोडक्ट, वो डाल के आप शिप कर हाँ, दो, वो आपको फेल क्योंकि डिलीवर वो होकर वापस आ हमें जाएगी। पता है, ये देख के आपको बेसिकली आइडिया बिल्कुल, हो जाता होगा कि हाँ भाई ये मुझे इसके अंदर वो आने वाला बिल्कुल है ऐसे ही, फेल बिल्कुल डिलीवर। ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, यहाँ पे कोई न्यूबी है, कोई सीखना चाह रहा है, कोई ई कॉमर्स में आना चाह रहा है, आप उसको एडवाइस क्या करेंगे? वो OLX से शुरू करे आपकी तरह, ठीक है, या वो दराज पे आ जाए, या वो शॉपिफाई पे आ जाए, शॉपिफाई के बहुत कोर्सेज चाह रहे हैं, वो कहाँ से शुरू करे, शुरुआत कहाँ से, या डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे आ जाए? देखिए, अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दराज से शुरू करो। आप दराज से शुरू करो, बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास लो बजट है,
तो कोई और ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान में इससे बेहतर, तो आप करो, दराज से शुरू करो, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट लो। दराज से आप जी शुरू स्टार्ट कर सकते हो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर्स अगर हाँ, आपके बाद पास में आते हैं अगर तो आप आप फिर ग्रिप अच्छी हो रही है तो इंटरनेशनल मूव करो ये जैसे। बाकी आपके अंदर अपना पोटेंशियल है कि बिल्कुल आप ऐसा अगर ग्रो कर सकते हो। अगर आप वही ये है कि बत्ती पीछे लग गए, वो कहते हैं ना, वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अगर किसी फील्ड में आ गए, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में गए आपने बताया, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऐसा ऐसा फिर आपने स्विच किया इंटरनेशनल पे, जी तो आपका भी ये लोकल ई कॉमर्स नेशनल ई कॉमर्स चाह रहा है साथ, जी साथ और चल रहा है। इंटरनेशनल पे भी आप आ गए, ये बिल्कुल टिकटॉक शॉप वगैरह, और ये बिल्कुल। इसका इंटरेस्ट कहाँ से आया और ये किस तरह का चल रहा है आपका, इसके ऊपर क्या आप एडवाइस करेंगे? अच्छा, क्योंकि मैंने वर्किंग काफ़ी कर चुका था मैं लोकल ई कॉमर्स पे, और मैंने जब एक स्टेज आया कि मुझे लगा कि यार मुझे अब ऑटोमेट करना चाहिए चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें मैंने इन प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया, करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हुआ। तो मेरे पास कोई फ्री टाइम था, और मेरे साथ मुझे हमेशा शौक़ रहा है कि यार मैं सीखूं, इस फील्ड में आगे बढ़ूं। काफ़ी चीज़ें, अभी कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो अभी मेरे सीखने के लिए बाकी हैं, क्योंकि सीखता जाता है इंसान। इंसान सीखता रहता है। तो इसी तरह करते करते फिर जैसे मैंने दराज शुरू किया था, इसी तरह मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, जैसे बिलाल सर बुलंद है, इसके अलावा एक दो बंदे और हैं, तो उनके ट्यूटोरियल्स देखे टिकटॉक शॉप के हवाले से। फिर मैंने एलटीडी रजिस्टर की, उसी तरह वही सारी चीज़ें प्रोसेसेस देखे और शुरू कर दिया। मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनके पीएल तो भी मैनेज क्लाइंट्स कर को रहे हैं। लाने का आप देखें इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे है ना, अब यहाँ पे तो ये नहीं है कि शोर गुल्ला हो रहा है या आसपास पता लग रहा है कि भाई टिकटॉक हो रही है, बिकॉज आपका सारा सामान तो बाहर ही डील हो रहा है। अब आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में काम कर रहे हो, फिर आप क्लाइंट्स कहाँ से लेके आओ? देखें, मैंने तो जो लिए थे वो फाइवर से लिए थे, और कोई लोग ऐसे थे जो मतलब जब हम ऑफिसेज वगैरह आप ले लेते हैं, काफ़ी मतलब सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज फ्रेंड्स बाहर होते हैं, और वो चाह रहे होते हैं कि यार हम भी कोई पार्ट टाइम अपनी इनकम बढ़ाएं, तो वो भी फिर उनके थ्रू भी हमें क्लाइंट्स मिले कि वो भी आज पार्टनर हैं, ठीक है, तो उस तरह से तो मिले इसके ऊपर फाइवर। अब ये देखें, यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं, एक तरफ दराज, एक तरफ ये मेरी एक वीडियो भी है, उसके अंदर मैंने एक तरफ दराज एक तरफ टिकटॉक को रख के तो कंपैरिजन किया था। रिटर्न जोन सा है दराज के ऊपर आपको कितना मिल रहा है, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग पे आपको टिकटॉक के ऊपर कितना मिल रहा है? देखें, टिकटॉक पे अगर आप देखें 40 से 50% फिल वक्त तक आपको रिटर्न मिलता ये है। ड्रॉप शिपिंग की बात कर ये रहे हैं ड्रॉप आप? शिपिंग में भी मिलता है और वाइट लेबल में भी वाइट मिलता लेबल में है। भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अगर पाकिस्तानी ई कॉमर्स की मार्केट पे बात करें तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। वैसे अमूमन देखा जाए तो 15 से 20% आपको तकरीबन मतलब मिलता बहुत है। कम रिटर्न आपको पाकिस्तानी मार्केट जी में, यही पाकिस्तानी मैं अपनी मार्केट वीडियोस में बताता भी रहता हूँ कि भाई आपको पाकिस्तान की मार्केट में रिटर्न कम मिल रहा है। मिल और इसमें आपने नोट भी किया होगा, अब आपकी तो एक टीम है, बिल्कुल आपने अब एक टीम बना ली, एक्सपीरियंस है आपका, अदरवाइज आपकी खबारी बहुत है, आप मजदूर बने हुए हो। अब आप अगर दराज पे काम कर रहे हो, शिप कर रहे हो, डील कर रहे हो फील्ड डिलीवरीज को, तो इसीलिए मैं तो यही, खैर पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है अपनी ऑडियंस को कि भाई आप एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे आओ, बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे तो आप काम करते ही हैं, एक तरफ आ गया एफबीटी, एक तरफ 3PL, ठीक है ना, और एक तरफ ड्रॉप शिपिंग, इन तीनों में से आप किसको प्रेफर करते हैं और उसकी वजह क्या है? देखें, एफपीटी सबसे बेहतर है क्योंकि वो टिकटॉक में एफबीटी इज बेसिकली फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, सॉरी टू इंटरप्ट। तो देखें वो सबसे बेहतर मैं कहूँगा क्योंकि उसमें ये होता है कि आप सेफ साइड खेल रहे होते हो, आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो टिकटॉक के अपने वेयर हाउस में अवेलेबल होती है, तो वो मतलब आप तकरीबन काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन के, क्योंकि उसमें आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग करके उसके बाद आप आते हो, एंटर करते हो कि यार भिजवाने से पहले आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, एड्स ट्राई करते हो, उस पर सेल्स आपको मिलती हैं, आपको समझ आती है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट है, फिर तो फिर आप दो टिकटॉक को सामान दे दो हाँ भाई, 200-300 तुम आप जानो और करो, तुम्हारा असल काम फ्री जाने। काम है। लेकिन देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है ना, चीज़ ये है कि सपोज करें अब मैं पाकिस्तान के क्रेडेंशियल से, मैं पाकिस्तानी वजारत खुद, मैं एक अकाउंट बना लिया टिकटॉक शॉप का इंटरनेशनल का, अब मैं एफबीटी के अंदर अपना सामान रखवा दिया 2000 पाउंड का, या लेट इट बी 3000 पाउंड, अब मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, और मेरा जो सा स्टोर है, सस्पेंशन आपको पता है पाकिस्तानी जो भी जाता है टिकटॉक को शक हो जाए ना, हल्का सा भी शक हो जाए, वो उठा के आपको आइडिया होगा सस्पेंड कर देती है, 48 पॉइंट्स आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो उस समय वो सामान तो मेरा ज़ाया हो गया, तो उसके लिए क्या मेजरमेंट्स हैं कि भाई ये काम आप करो, ये ना करो, या इस तरह लेके चल लो आप? देखिए, प्रोसेस इसीलिए बना है, टेस्टिंग का प्रोसेस बेसिकली बना ही इसलिए है ताकि आप सेफ साइड
चल सको, खुद को सेव कर सको। उसमें ये है कि आपकी वर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये उस पे डिपेंड करता है। अब आपने एक तो ये है कि आपको अब शाम को प्रोडक्ट मिला, आपने सोर्स किया, आपने कहा जी नहीं बस भेज रहा हूँ मैं। एक तो ये है, एक ये है कि आपने थोड़ा वेट किया, प्रोडक्ट को एनालाइज किया, उसकी सेल्स को देखा, फिर एड्स रन किए उस पे, आपने प्रॉपर स्टैट्स के साथ गए, तो फिर तो उसमें कोई चीज़ रह नहीं जाती कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो या वायलेशन आए उस पे, इस तरह की कोई और इन केस अगर शॉप सस्पेंड हो जाती है किसी की, तो उसका क्या तरीका है? अब मेरा सामान टिकटॉक के पास पड़ा हुआ है, वो फिर आप 3PL पे भिजवा सकें, आप वहाँ से 3PL कर दें। 3PL करके नया अकाउंट आप जी, क्रिएट करो नया और अकाउंट उसके थ्रू। क्रिएट करें। देखिए उस पे रिस्क तो है, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क है। पाकिस्तान आपने पीछे बात की, सवाल किया मेरे से कि जी टिकटॉक और दराज को, तो वो अगर आप देखें तो उस पे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है टिकटॉक पे एज कम्पेयर टू दराज आप देखें 2-2 4-4 साल के हमारे स्टोर्स चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। हालांकि अगर वो छोटी सी वायलेशन जो हम यहाँ पे करते हैं अगर वहाँ पे हो जाए तो वो देर नहीं लगाता 48 पॉइंट्स देने में आपको। तो मतलब एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास अगर है तो क्या रिकमेंड करते हैं? वो ड्रॉप शिपिंग से शुरू कर ले जी, ड्रॉप शिपिंग करें, ड्रॉप शिपिंग चल रहा है ड्रॉप शिपिंग हमारे। और ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग का आप क्या रिकमेंड करते हैं? बिकॉज वो आपको पता है ना 48 आवर्स के अंदर आपने ट्रैकिंग डालनी होती है शिप बाय सेलर के अंदर, तो वो फिर आप क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग कहाँ से की जाए? उसमें देखें अगर तो अमेज़ॉन प्राइम इज़ द बेस्ट। अगर प्रोडक्ट अमेज़ॉन प्राइम पे पड़ा है तो वहाँ से आप शॉप करेंगे शॉपिंग, नहीं तो फिर आप ईबे से करें। और यहाँ पे एक और सवाल आता है जो कि ऑडियंस के कम्युनिटी जो से काम कर रहे हैं उनके जहन में होगा या कल को वो फेस कर सकते हैं, वो ये है कि ट्रैकिंग, वो कहता है कि आप अंदर डालो ऐड ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग का इशू ये है ना कि अमेज़ॉन के कुछ ऑर्डर्स के ऊपर तो चलो होता है ना, फुलफिल बाय रॉयल मेल हो गया या कोई और, उनकी ट्रैकिंग तो आप अमेज़ॉन के ऑर्डर की टिकटॉक में डाल सकते हो, लेकिन चाहे जोन सा होता है शिप बाय अमेज़ॉन, उसकी ट्रैकिंग आप नहीं डाल सकते। तो वो ट्रैकिंग फिर आप कहाँ से अरेंज करो? और वो देखिए उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करती हैं, आप उनकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, आप वो एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें उनको देते हो तो वो आपको ट्रैकिंग बना के दे देती हैं, रॉयल मेल की, यॉडल की या जो भी है, जितने जो भी कोरियर है आपकी, तो वो आप ट्रैकिंग उठा के डाल दो तो चलेगा वो। और आप उसी तरह एक और सवाल, चलो यही मेरे जहन में आ गया जो कि क्वाइट पॉसिबल के यहाँ पे ऑडियंस के जहन में भी जो या वो फेस करेंगे, ये वो सवाल आते हैं जो मैंने फेस किए हुए हैं बेसिकली, इसीलिए फिर मैंने कहा क्यों ना आपसे पूछ के आपके थ्रू कन्वे करवा दिया जाए कि अब मैंने स्टोर बना लिया ड्रॉप शिपिंग का, कितने प्रोडक्ट लिस्ट करूँ? ठीक है ना, पर्सनली मेरा अपना जो सा तरीका है वो कोई और है, वो भी मैं ऑडियंस को बता ही दूंगा। कितने प्रोडक्ट लिस्ट करूँ? ऑर्डर नहीं आ रहा तो क्या करूँ? ऑर्डर लाने की स्ट्रेटजीज क्या हैं? देखें प्रोडक्ट आप पे है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे है। देखें कि आप ड्रॉप शिपिंग में तो आई डोंट थिंक कि इतनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब ऑर्डर आया, हाँ बैकअप के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपको चाहिए क्योंकि आपने खरीदना है, इन दी एंड आपको खरीद के ही बेचना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे है। आपको दूसरी बात ही आपने पूछी कि ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उस पर ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि प्राइस को, जो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसको कम करके जो अपना प्रॉफिट बनाते हैं वो शिपिंग से बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये है। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसा करें कि आपके साथ बायर अकाउंट कनेक्ट है तो आप उस पर वीडियोज़ एडिट करके वो करें। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप एड्स ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, आप ट्राई करें। वो तो ठीक है। शिपिंग के ऊपर एक मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि शिपिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज नहीं करनी, बिकॉज मैंने जो चीज़ फेस की है वो ये है कि शिपिंग जब आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, प्रोडक्ट की प्राइस लेट इट बी वो 15 पाउंड थी, मैंने उसकी प्राइस लगा दी 5 पाउंड। ठीक है ना, अब टिकटॉक पे कस्टमर देखेगा बहुत अच्छी प्राइस है, ठीक है, शिपिंग मैंने अंदर 15 पाउंड डाल दी। अब अकाउंट तो टिकटॉक का मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 15 पाउंड या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर शिपिंग चार्ज कर रहे हो तो सस्पेंशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो उसके ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? आपने कहा शिपिंग आपने बढ़ा देनी। नहीं, देखिए अगर 15 पाउंड की प्रोडक्ट है तो आप 5 पाउंड उसको ना करें, 15 की जगह आप 10 कर लें। मतलब एक तरीके के साथ लेके हाँ, एक तरीके के साथ, ऐसा नहीं कि आप शिपिंग 7 है तो आप उसको 20 ले रहे हैं। तो ये तो अनएथिकल तरीका है और वो तो आपको सारी बातें उड़ाएगा टिकटॉक जब उसको पता चलेगा। मतलब इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, ये तरीका है। मैंने कहा यही चीज़। अब एक बच्चे ने नया स्टोर बना लिया टिकटॉक के ऊपर, अपने टिकटॉक इंटरनेशनली, ये जो आप यूके यूएस में काम कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस जितना भी आपका 4-5-6 महीने का था या है और आगे चलता रहेगा, उस एक्सपीरियंस के ज़रिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई ये काम आप ना करना और ये काम बेशक कर लो वरना आपका अकाउंट स्टेक पे चला जाएगा? देखिए जो ड्रॉप शिपिंग का काम है ये थोड़ा रिस्की है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर आपको हालांकि मेरा पूरा ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अच्छा,
अमेज़न का बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अमेज़न प्राइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो आप ईबे या बाकी प्लेटफ़ॉर्म से फुलफ़िल करते हो। तो उसको आने में, क्योंकि डिलीवर होने में टाइम लग जाता है, और अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि उस ट्रैकिंग को देखना उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है उस प्लेटफ़ॉर्म से या नहीं। उसके बाद आप जाके ट्रैकिंग्स डालते हो। तो मतलब ये तो बेसिकली आपका ये है ना कि आप खुद गलती कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप सब कुछ ध्यान से लेकर चलो तो फिर तो इशू नहीं होना चाहिए ना, फिर तो ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैंने सामान अपना 2-3 हज़ार पाउंड का लेके यूके में रख दिया, जो कि मुझे मिलने वाला नहीं है, फिजिकली मैं उसे देख नहीं सकता, ठीक है ना। अब मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मेरा पासपोर्ट तो एक ही था, ठीक है ना। अब हर कोई इतने ज़्यादा जो से आपके ऊपर अटैक्स आते हैं उनको मैनेज तो नहीं कर सकता ना, इतने ज़्यादा आपकी आजमाइशें आ रही हैं। अब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपका सामान तो वहाँ पड़ा हुआ है, 3,000 पाउंड का आपका सामान पड़ा है, तो वो फिर क्या करे बेचारा। फिर आपके पास यही ऑप्शन बच जाता है, या तो फिर अकाउंट आप नया बनाओ या फिर उसको लिक्विडेट करो, उस इन्वेंट्री को। लिक्विडेट करने से तो आपका लॉस ही है। जी, लॉस है एट द एंड। तो मतलब बेसिकली लॉस को ही मैंने जहन में रखते हुए, ताकि लॉस ना हो, मैंने एक लॉन्च किया था ड्रॉप शिपिंग का कोर्स। उसके अंदर मैंने रिकमेंड ये किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग पाकिस्तान से रहकर आप जुगाड़ों पे बनाई हुई शॉप को आपने अगर लेकर चलना है ना, तो आप ड्रॉप शिपिंग करो। जी। फिलहाल तो मौजूद है, पोटेंशियल है, आप हाँ, करो तो drop फिलहाल अगर आपने करना है तो आप ड्रॉप शिपिंग करो। बिल्कुल। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या अपना अपना ओपिनियन होता है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ड्रॉप शिपिंग उसकी वजह मैंने ये दी थी कि देखो भाई, अगर आपने सामान अपना भेज दिया, और जो कि एक छोटे लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस किया भी था, सामान भेजा यूके में, सामान मंगवा के रख दिया, ठीक है, मेरी शॉप सस्पेंड होगी, ठीक है। अब वो किसी की भी हो सकती है, किसी वजह पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, नॉट बेटर। तो शॉप सस्पेंड होगी, मेरा सामान तो अब वक्ती तौर के लिए ज़ाया हो गया ना। अब ये हर एक को तो नहीं पता कि वो किसी और का भाई का पासपोर्ट लेगा या चाचू को कॉल करेगा कि भाई पासपोर्ट आप दें, वो एक शॉप बनानी है, और हर कोई इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता भी नहीं है, तो फिर उसके पैसे तो फंस गए। यही चीज़ों को मैंने जहन में रखते हुए मैंने कहा था कि भाई एक सिक्योर मॉडल है, जब आपको ऑर्डर आएगा आपने सिर्फ तब डिस्पैच करना है। इसीलिए मैंने एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स, उसको मैंने बेसिकली प्रेफर किया था। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से आप अगर बैठ के कर रहे हो तो ये बेहतर है, या कोई अगर कार है मिडिल क्लास बच्चा वो और भी कर सकता है, स्टेप्स वगैरह ले सकता है? नहीं, अगर मिडिल क्लास है, बजट कम है, तो मैं यही कहूँगा कि उसको आप वाली बात है कि ड्रॉप शिपिंग से आप करो। अगर उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग का भी चलाओ। आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी इन्वेंट्री लेके 50 पीस लेके 20-30 पीस लेके आप वाइट लेबल भी शुरू करो, दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करो। अच्छा। अब आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं, पॉडकास्ट थोड़ी सी लंबी होगी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी नेटवर्थ क्या है? ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसको आप घुमा फिर आगे भी, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप थोड़ा घुमा फिर आगे जवाब दे सकते हैं। इट्स ओके, आई डोंट माइंड। देखें, ये नेटवर्थ तो मैं आपको मैंने खुद बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म्स ना, ये आपको मैंने इंस्टाग्राम या उस तरह वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाते, आप चुप करके अपना काम कर रहे हैं, आसपास के बच्चों को सिखा रहे हैं, इस तरह लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राज है और आप कितना कमा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी मार्केट का मैंने आपको बता दिया कि 15 से 18% ROI है यहाँ पे। तो हमारा क्योंकि रेवेन्यू भी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और बायर का भी आप देख लें कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, आपने भी दोनों मार्केट्स में काम किए हैं और आप बेहतर जानते हैं कि अच्छा, आपको डर है FPR आपके पीछे पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे फिर भी एक फिगर आप बता दें कि आपकी जो सा प्रॉफिट है वो 5 फिगर्स है, 6 फिगर्स है? देखें, इतना हो जाता है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहते हैं। कितनी अच्छी ज़िंदगी? बड़ी अच्छी ज़िंदगी। अच्छा, ये बताना नहीं चाह रहे, कोशिश मैंने पूरी की है इनसे ये जवाब निकलवा लूँ, लेकिन इनको डर है कि FBR इनके पीछे ना पड़ जाए। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन, और इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।